अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। सायरा, सायरा। चाय पी। थैंक यू। क्या रह गया? हाँ। कैसा है तुम्हारा बेटा? बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। मुझे मिस करता है जब मैं यहाँ होती हूँ। आपका बेटा बहुत प्यारा है, मेरा तो बहुत दिल लग गया उससे। थैंक यू, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो। थैंक यू की कोई बात नहीं है। अच्छा लगता है किसी की खिदमत करना, कोई बेहतर हो जाए। बस आप जल्दी से ठीक। क्या हुआ? मुझसे बैठा नहीं जा रहा। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा। चाय पी। पानी पियोगे? नहीं। अच्छा, मैं आती हूँ।
फहद, आपको इतनी देर हो गई आज? हाँ वो आज काफी दिनों के बाद ऑफिस गया था ना, काम काफी पाइल अप हुआ था इसलिए। अच्छा, ये दे दीजिए। अरे रहने दो सैरिश, मैं संभाल लूँ। अरे दे दीजिए ना, आप वैसे ही थके हुए लग रहे हैं। सैरिश मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा। और वैसे भी जब से तुम इस घर में आई हो तुमने मेरी बहुत मुश्किलें आसान कर दी। आप फिक्र ना करें, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी सारी मुश्किलें खत्म करूं। सैरिश मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे एहसान कैसे चुकाऊंगा। आप इसे एहसान समझे ही नहीं, फिर उतारना भी नहीं पड़ता। तो बहुत अच्छी, बहुत गलत सुना था तुम्हारे बारे में। बस किस्मत की बात है। आपको भूख लग रही होगी ना, मैंने खाना लगाया हुआ है, चले खाना खा ले। हाँ वो मैं सोच रहा था कि मैं सारे के साथ ही खा लूं। वो तो खा चुकी। खा चुकी? हाँ, और वो सो भी चुकी है। अच्छा, आप सोच क्या रहे हैं? आप खाना खा लें, इस बहाने मैं भी खा लूंगी। क्या मतलब? तुमने खाना नहीं खाया अभी तक? नहीं, वो मैंने आपका इंतजार कर रही थी, मैंने सोचा आप आएंगे तो आप ही के साथ खाऊं। सैरिश कमाल करती हो तुम। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जाके खा लो, मैं सायरा का वेट करूं। वो जाग जाएगी तो उसके साथ खा लो। नहीं ठीक है, वो फिर मैं सोच रही थी देर बहुत हो गई तो मैं घर ही चली जाती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर ड्राइवर को बोलता हूँ तुम्हें ड्रॉप कर दे। नहीं, वो मैं खुद ही चली जाऊंगी, वो रास्ते में मुझे एक और जगह काम भी है। बस मैं अपना बैग लेती हूँ। चल ठीक है। कौन है? तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं कर रही। ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था कि क्या गलत है क्या सही। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम भूल गई थी कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, तुम्हें याद दिलाना जरूरी था। मैं फहद से मोहब्बत करती हूँ, मुझे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। ये तो मेरे हाथ में है। तुम क्या समझी थी फहद मेरी बात नहीं मानेगा? तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, यही सोच रही थी ना तुम? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? बोलती क्यों नहीं? उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि फहद मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, वो कभी नहीं मुझे छोड़ेगा, इस घर में मुझे बराबरी का हिस्सा मिलेगा। कहाँ गई वो सारी बातें? तुम एक घटिया औरत। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए थी कि जिस तरह मैं तुम्हें फहद की जिंदगी में ला सकती हूँ, उसी तरह निकाल भी सकती हूँ। मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी इस गलती से मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। अरे मुझे तो एक ऐसी देवरानी चाहिए थी जो मेरे हिसाब से चलती। अच्छा हुआ तुम्हारी असलियत सामने आ गई। देखिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज आप ऐसा ना करें, अब एक मर्तबा मेरी फहद से शादी करा दें। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। इतना बेवकूफ समझती हो तुम मुझे? नहीं, आप तो बहुत अक्लमंद है। मैं ही बेवकूफ हूँ जो आपसे बराबरी करने के बारे में सोच रही थी। तुमने समझने में बहुत देर कर दी। देखिए प्लीज ऐसा मत करें, मैं फहद को नहीं भुला सकती, मैं उसके बगैर नहीं रह सकूंगी। मैं अब कुछ नहीं कर सकती। आप सब कुछ कर सकती है। प्लीज एक मर्तबा मेरी फहद से शादी करा दे, मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगी। अब कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ फहद को। तुम इस घर का कभी हिस्सा नहीं बन सकती। बेहतर है कि तुम यहां से चली जाओ और दोबारा अपनी शक्ल न दिखाना। पहचाना मुझे? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? हैरान तो ही होगी मुझे देखकर। तुम्हें यहाँ देखकर हैरत नहीं हुई मुझे। मैं जानती थी जरूर आओगी तुम, बस इस बात की हैरत है कि इतनी देर क्यों लगा दी तुमने। बस कुछ वक्त साथ नहीं दे रहा, वरना ये हैरानी भी ना हो। तुम बिल्कुल नहीं बदली रुखसाना।
ऐसे के वैसे। बदल तो मैं बहुत गई हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं अभी वही रुखसार हूँ। ये तो अच्छी बात है। शायद तुम्हारे लिए नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा। फिर से वक्त की गलतफहमी में मत रहना, वरना फिर नुकसान उठाओगी। नुकसान उठाने की गुंजाइश नहीं है मेरे पास। जितना नुकसान उठा चुकी हूँ ना, उससे बहुत कुछ सीखा है। देखते हैं। खैर, यहाँ की मन तुमसे बात करनी। क्या? एक वक्त था कि तुम मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी और आज मुझसे मेरे घर में बात करने के लिए आई। मेरी ये मजबूरी है, वरना ये नौबत ना आती। तुम और मजबूर? यकीन नहीं हो रहा मुझे। बोलो, क्या कहना? तुम फहद से दोबारा मिलने लगी। हालांकि तुमने तो ये सोच लिया था कि अब मैं फहद से कभी नहीं मिलूंगी। तुम उसके घर क्यों आती हो? क्या मकसद है तुम्हारा इस सब के पीछे? अरे सोई रहो, मैं बस वैसे ही देखने के लिए आया था। कब आए? बस अभी। तबीयत कैसी है? आपको कैसे पता चला मेरी तबीयत खराब थी? सहरिश ने बताया। आज ज्यादा चक्कर आ गए थे। कोई बात नहीं, हो जाओगे ठीक। क्या बात है, ऐसे क्या देख रही हो? फहद, एक बात कहूं? कहो। फहद, अगर मुझे कुछ हो गया तो सायरा, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। फहद, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखिएगा। क्यों निकालती हो ऐसी बातें मुझसे? कितनी बार मना किया तुम? क्योंकि जिंदगी है और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। मैं तुम्हें 1000 बार पहले भी कह चुका हूँ कि इस तरह की बातें मत सोचा करो। नहीं सोचूंगी, प्रॉमिस। आप भी मुझसे वादा करें, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का ख्याल रखेंगे। वादा? जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारी इस तरह की बातें कितनी तकलीफ देती है मुझे। मत क्या करो इस तरह की बातें। तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। सुना तुमने? हम एक साथ जुनैद का ख्याल रखेंगे। उसे बहुत सारा प्यार देंगे, उसे एक साथ बड़ा करेंगे, और जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो उसकी जल्दी से शादी कर देंगे, और उसके बाद हम अपने पोते पोतियों के साथ खेलेंगे, और तब तक तुमने बिल्कुल नहीं रोना। आगे की सोच ले। दूर की नहीं सोचता, सिर्फ अच्छा सोचता हूं बस। चलो छोड़ो ये बातें, भूख लगी हुई है मुझे इतनी, ऑफिस से आके खाना भी नहीं खाया मैंने। कोई ख्याल भी नहीं रखता है ना, अभी तक खाना नहीं खाया। मैंने सोचा था मैडम कि मैं घर आऊंगा तो अपनी बेगम साहिबा के साथ खाना खाऊंगा। यहाँ आया तो मालूम हुआ कि बेगम साहिबा ऑलरेडी खाना खा के सो चुकी है। मैं तो आपका इंतजार करते करते सो गई थी, खाना नहीं खाया मैंने। क्या मतलब खाना नहीं खाया तुमने? लेकिन सरिश तो कह रही थी कि अच्छा खाना मंगवाया ना, छोड़ें सरिश को। अच्छा चलो ठीक है, मैं लेकर आता हूँ।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप यहाँ मुझसे भीख मांगने के लिए आई हैं कि मैं फहद का पीछा छोड़ूं? कुछ भी समझ लो, लेकिन उसका पीछा छोड़ दो। क्यों पीछे हटूं मैं? पहले भी तो तुमने फहद को मेरी जिंदगी से निकाला था ना, रोका था उसे। तो मेरे पास यहाँ लेने क्या आई हो? देखो, फहद की शादी हो चुकी है, उसका एक बेटा भी है। वो अपनी बीवी और बच्चे से बहुत प्यार करता है। उसकी जिंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जगह खाली भी हो सकती है। क्या मतलब? एक दफा पहले फहद की जिंदगी से मुझे हटाकर तुमने खाली जगह पर सायरा को खड़ा कर दिया था। तो आज सायरा फहद की जिंदगी में मेरे लिए जगह खाली कर दी। पहले बात और थी, अब वो शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है। तुम उसका बसा बसाया घर खराब करने की कोशिश कर रही हो। ये गलती मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये तो तुम्हारी सोच है, मुझे तो कुछ और नजर आ रहा है। तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। क्या कहा तुमने? तुम्हारी एक बात से मुझे अपनी बात याद आ रही है। मैंने भी यही कहा था ना तुम्हें, कितना गिड़गिड़ाई थी तुम्हारे सामने, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी थी। अगर तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ने को भी तैयार हूं, तुम्हारी मिन्नत करने को भी तैयार हूं। नहीं रुखसाना, उस दिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। आज मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? बहुत कुछ सहा है मैंने, इतना लंबा अरसा इंतजार किया है। अब मैं फहद को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम फहद से दूर रहो, और उस घर से भी। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, और तुम जा सकती हो यहाँ से। बेटा, इतनी देर से दरवाजे पे खड़ी किससे बातें कर रही थी? तुम्हारी शक्ल से तो लग रहा है मालिक मकान आया था पैसे लेने। नहीं अम्मा, वो नहीं आया था। तो कौन आया था? रुखसाना आई थी। रुखसाना? वो जिसने तुम्हारी शादी रुकवाई थी फहद से? हाँ अम्मा, वही रुखसाना। क्यों आई थी? मेरी जिंदगी में एक मर्तबा फिर रुकावट बनना चाहती है। मेरा बच्चा, वो तो हमेशा से तुम्हारी जिंदगी में रुकावट बनी हुई है। नहीं अम्मा, इस दफा मैं ये नहीं करने दूंगी उसे। मैं उसके सारे रास्ते बंद कर दूंगी। उससे हल्का मत लो बेटा, वो बहुत तेज और शातिर है। अम्मा आप देखिएगा, इस मर्तबा अपनी जिंदगी से खेलने नहीं दूंगी उसे मैं, बल्कि मैं उसकी जिंदगी से खेलूंगी। समझते क्या अपने आप को? कहाँ जा रहे हैं फहद? हाँ, ऑफिस जा रहा हूँ यार। लेकिन आपने तो कहा था आज ऑफिस नहीं जाएंगे। एक जरूरी मीटिंग आ गई। दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करूं, इम्पोर्टेंट है जाना। लेकिन आई प्रॉमिस कि शाम को जल्दी वापस आऊंगा, फिर हम अपने बेटे को लेके कहीं घूमने चलें। क्या क्या बात है सारा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार तो नहीं है तुम्हें? क्या हुआ? सर में दर्द है बहुत। दवा खाइए तुमने अपनी के लिए। क्या मतलब? सैरिश ने अभी तक दवा नहीं दी तुम्हें? नहीं, वो अभी तक आई नहीं है ना। आई नहीं? मेरा तो ख्याल था आ चुकी होगी अभी तक। और सायरा, अगर उसने तुम्हें दवा नहीं दी, वो नहीं आई, तो तुम खुद खा लेती यार। फहद मैंने बहुत ढूंढी, लेकिन मुझे मेडिसिन नहीं मिली। सैरिश इस कदर गैर जिम्मेदार हो सकती है? मैं फोन करता हूँ उसे।
फोन भी बंद आ रहा है उसका। अच्छा कोई बात नहीं, आप जाएं, मैं आती होगी वो। अरे नहीं ऑफिस नहीं, मैं जाके दवा लेकर आता हूँ। मैं ड्राइवर से मंगवा लूंगी, आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आप जाएं प्लीज, कोई बात नहीं। ठीक हो? पक्का? ज्यादा वेट मत करना, ड्राइवर से कह के मंगवा लेना दवा। मैं फिर जा रहा हूँ। नहीं तुम बैठो, आराम करो। लेकिन रुखसाना को छोड़ दो ना, उनसे मैं बात करूंगा, वो दोबारा तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करेगी, मैं गारंटी देता हूं। तुम इस घर में नहीं रह सकती, बस जाओ, जाकर अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। मेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद करने जा रही थी, उल्टा अपने लिए इस घर के दरवाजे बंद करवा दिया तुमने। ये मत समझना कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। कमजोर तो तुम हो गई हो, तुम्हारा सुनने वाला अब कोई रहा नहीं है। तुझे बिन दुनिया खाली, तुझे बिन दुनिया खाली। अब तक तो फहद की कॉल आ जानी चाहिए थी, उसने अब तक कॉल क्यों नहीं की? कहीं ऐसा ना हो कि मैं पहले की तरह फिर से गलतफहमी का शिकार हो जाऊं। मुझे फहद को कॉल करनी चाहिए। नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ? मुझे थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहिए। फहद की कॉल जरूर आएगी, इस वक्त मैं उसकी जरूरत हूँ। क्या बात है बेटा, आज तुम फहद के घर नहीं गई? नहीं। क्यों? मना कर दिया उसने? मुझे पता था बेटा कि रुखसाना कोई ना कोई चाल जरूर चलेगी। दूध में से मक्खी की तरह निकाल के रख दिया तुम्हें। माँ कैसी बातें कर रही हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर क्यों नहीं गई तुम? खुद से नहीं गई। खुद से नहीं गई? पागल हो गई हो क्या? अपने पैरों पे अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार दी तुमने। अम्मा आप नहीं समझ रही मैं क्या करना चाह रही हूँ। तो फिर समझाओ। अच्छा सुन, मैंने ये सोचा कि मैं नहीं जाऊंगी ना तो वो पूछेगा तो जरूर कि क्यों नहीं जा रही। मैं सारा किस्सा जो है वो रुखसाना पे डाल दूंगी, फिर वो रुखसाना को घर से बाहर निकाल देगा, वो बाहर, मैं अंदर। अच्छा तो ये बात है। हेलो, हाँ सायरा, हाँ दवा खा ली तुमने? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा वो सैरिश आई कि नहीं आई? क्या अभी तक नहीं आई? अच्छा चलो मैं करता हूँ उसे कॉल। ओके खुदा हाफिज़, ख्याल रखना अपना, बाय। सैरिश क्यों नहीं आई अभी तक? बहुत चालाक हो गई है मेरी बेटी। हाँ अम्मा, जब पैरों में एक मर्तबा कांटा चुभ जाता है ना तो अगला कदम बहुत संभाल के रखना पड़ता है। मैं भी बस यही कर रही हूँ, रुखसाना को अगली चाल रचाने नहीं दूंगी। खुदा करे इस बार तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाओ। हाँ अम्मा, इस बार मैं अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगी। हेलो जी फहद। हाँ सैरिश, कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ। तो तुम्हारा फोन क्यों बंद था? मैंने खुद ही बंद किया था। खुद किया था? तो सैरिश तुम घर पे क्यों नहीं आई? तुम्हें मालूम भी है कि सायरा को तुम्हारी कितनी जरूरत है। जी जानती हूँ। जानती और फिर भी नहीं आई? वो फहद अब मैं आपके घर नहीं आ सकती। सैरिश ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ क्या है? वही जो आप सुन रहे हैं। पर क्यों सैरिश तुम ऐसा कह क्यों रही हो? कोई बात हुई है? कोई तुम्हें बात बुरी लगी है? कोई परेशानी है तो मुझसे डिस्कस करो, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। नहीं फहद,
इस पर बात करने के बजाय अगर इस मामले को यहीं खत्म कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके घर में कोई मसले पैदा हो। मेरे घर में क्या मसला होगा भाई? सरिश, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बातें कर रही हो। कहीं सायरा ने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा? नहीं, वो तो बहुत अच्छी है। अगर वो मुझसे कुछ कहती भी तो मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता। सरिश, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बात कर रही हो। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ और वहां आके आमने सामने बैठ के बात होगी, ठीक है? I'll see you in a bit. Bye. फहद, क्या हुआ? खैर है? आ रहा है। मेरी नहीं बनाई चाय? बना दूं? हाँ, पहले पी लो। शाबाश। अरे जा। तुम ये चाय वाय छोड़ो और मुझे साफ साफ बताओ कि क्या बात है। अब मैं आपसे क्या कहूँ, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। तो सरिश, मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी परेशानी दूर किस तरह करूंगा? रुखसाना भाभी आई थी कल रात मेरे घर। क्या? भाभी यहाँ आई थी? क्यों? सरिश, कुछ पूछना तुमसे। वो मुझे धमकी देके गई है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। वो समझ रही है कि मैं तुम्हारा घर खराब करना चाहती हूँ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुम्हारे घर आई थी। नॉनसेंस। मेरा खुदा जानता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सरिश, तुम्हें वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ। नहीं फहद, मैं अब आपके घर नहीं आ सकती। मेरे पास मेरी इज्जत के सिवा और कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझ पे उंगलियां उठाएं। देखो सरिश, भाभी ने तुमसे जो कुछ भी कहा है मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूं। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इस बात से आपका क्या ताल्लुक? आपका कोई कसूर नहीं है। कसूर ना सही, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारा दिल तो दुखा है ना। और वैसे भी भाभी अब हमारे साथ नहीं रहती। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से भाईजान ने उन्हें अलग कर दिया। अच्छा खैर छोड़ो। सरिश, प्लीज चलो मेरे साथ। घर पे सायरा तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन रुखसाना को छोड़ दो ना। उनसे मैं बात करूंगा, वो दोबारा तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करेगी, मैं गारंटी देता हूं। देखिए फहद, मैं आपके घर नहीं जाना चाहती, लेकिन सायरा की वजह से मैं आपको रोक भी नहीं सकती। उसे मेरी जरूरत है ना, बस इसी वजह से मैं आपके साथ जाऊंगी। थैंक्स। और तुम्हें दोबारा शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूं। आप चाय पीजिए, मैं आती हूँ। जुलियत आप दोनों का भाई है, ठीक है? आपने उसका ख्याल रखना है। हाँ, उसे आपकी जरूरत है। अगर एक होकर रहोगे ना तो कोई आपको अलग नहीं कर सकेगा। मेरी बात समझ गए ना? क्या पट्टियां पढ़ा रही हो मेरे बच्चों को? अपना सामान उठाओ और चलो यहाँ से। बाबा, मम्मा को यहीं रहने दें। ईमान प्लीज, आप कुछ ना कहें और जाएं यहाँ से, और कासिम को भी साथ ले जाएं। चलो, शाबाश। क्या बात? मैं बिल्कुल सही सोचता था, तुम वाकई नहीं बदल सकती। मैं तो शायद बदल सकती हूँ, लेकिन आपकी सोच और नजरिए को नहीं बदल सकती। क्या हुआ है मेरे नजरिए को? अरे तुम तो अभी इस घर की दुश्मन ही हो। क्यों गई थी सहरिश के पास? बताओ रुखसाना। और तुम्हें क्या लगा कि हमें पता नहीं चलेगा? एक आखिरी मौका मिला था, लेकिन तुम इस घर के मामलात में मुदाखलत करने से बाजी नहीं आई। आप मेरी बात तो सुने। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरा यकीन करें, मैं उसके पास किसी गलत मकसद के तहत नहीं गई थी। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छा मकसद था ना कि उसके पास गई, उसे धमकी दी कि वो इस घर में नहीं आए। इस घर की भलाई के लिए। वो यहाँ सायरा की देखभाल करने आई। एक ट्रेन्ड नर्स है, उसका एहसान है हम पर। एहसान नहीं, मफाद है उसका। मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ।
उस बेचारी के एहसान को मुफाद बनाकर तुम अपना मकसद पूरा करना चाहती हो। भला मेरा क्या मकसद हो सकता है? वो मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि तुम्हारी वजह से फहाद को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। फहद को धोखा दे रही है, बेवकूफ बना रही है। धोखा वो दे रही है तो ये तो गनीमत ही रुखसाना कि तुम्हें मौका मिला था कि तुम वापस इस घर में आओ, अपने आप को साबित करो कि तुम बदल चुकी हो, लेकिन तुम। जिस घर में आने की फिक्र नहीं है, इस घर के बिखरने की फिक्र है। ठीक है, आप मुझ पर यकीन ना करें, लेकिन उस पर भी यकीन ना करें। देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता रुखसाना, तुम इस घर में नहीं रह सकती। बस जाओ, जाकर अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। कहाँ जा रही हो? ओ, मैं तो भूल ही गई थी, ये घर तो अब तुम्हारा है नहीं, अपने घर जा रही होगी। इस बार मैं अपनी खुशियों को बर्बाद नहीं होने दूंगी। और मैं तो इस घर के लोगों से खेलने नहीं दूंगी। तुम अब कुछ नहीं कर सकती। जरा देखो खुद को। मेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद करने जा रही थी, उल्टा अपने लिए इस घर के दरवाजे बंद करवा दिए तुमने। ये मत समझना कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। कमजोर तो तुम हो गई हो, तुम्हारा सुनने वाला अब कोई रहा नहीं है। कभी ना कभी तो सुनेंगे। तुम्हारी हसरत रह जाएगी। झूठ के पाँव नहीं होते, एक ना एक दिन उसका भांडा फूट ही जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक ना एक दिन तुम्हारी सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। इस बात की नौबत नहीं आने दूंगी मैं। तुम बहुत जल्द मुझे फहद के साथ पाओगे। मैं फहद से शादी कर लूंगी और तुम बस सिर्फ देखती रह जाओगी।